उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 17 अक्टूबर सोमवार से 23 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 23 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्व का दिन है, क्योंकि इस दिन से दीपावली का 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो जाएगा। आज धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, जो कि वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, देवताओं के वैद्य इन्हें मानते हैं और ये रोगों को काटने वाले देवता हैं, इसीलिए इनकी पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए ताकि घर में कभी भी रोगों का वास न हो और घर के सभी सदस्य सदैव स्वस्थ रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस वीक के ग्रह गोचर की स्थितियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग इस सप्ताह मिथुन राशि में बनेगा। चंद्रमा इसके अलावा कर्क में, सिंह में और कन्या में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में बुध के साथ चंद्र की युति होगी और बुध यहाँ पर इस वीक कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। तुला राशि में सूर्य, केतु और शुक्र, ये तीनों ग्रह विराजमान रहने वाले हैं। शनि इस सप्ताह अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और गुरु इस सप्ताह अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। धन त्रयोदशी पर आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्या आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि खरीदारी के लिए भी ये दिन विशेष रूप से जाना जाता है। तो धनतेरस के दिन राशिगत आपको क्या खरीदना चाहिए उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। धनागमन की समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, यानी धनागमन आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। माँ के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। व्यावसायिक स्थल पर भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा। सभी आपकी बातों को मानेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। आत्ममंथन और चिंतन के साथ साथ परीक्षा में अच्छे परिणामों को आप प्राप्त कर अपने मनोबल को बढ़ाने में समर्थ होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके रोगों का नाश होगा, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। साथ ही विरोधी आपके कार्यों में कितना भी प्रयास कर ले, षड्यंत्र नहीं डाल पाएंगे, आप व्यवधान नहीं डाल पाएंगे और आपको अपने प्रत्येक कार्य में विजय की प्राप्ति होगी। इस राशि के जातकों को तांबे से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी करने से लाभ प्राप्त होता है। आपका शुभ रंग रहेगा आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वर्क प्लेस पर आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको पुनः प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे और इच्छा से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही जो भी कलाकार हैं उनके लिए ये समय प्रसिद्धि से भरा रहेगा।
वहीं सप्ताह के मिड में आपके माँ के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, अतः अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, अपना बजट देखकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके मित्रों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस राशि के जातकों को चांदी से बनी वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए, जैसे चांदी का सिक्का, चांदी का चम्मच, गणेश जी की मूर्ति आदि। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत ही सफलता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ की स्थितियां अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। ददियाल से भी आर्थिक लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय कुटुंब में मान सम्मान मिलेगा, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय आप अपनी वाणी से सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं समाज में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान आपको इस समय प्राप्त होगा। आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा आप पुनः प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में आपका उठना बैठना इस समय रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी माता को उत्पन्न हो सकती है और उनके स्वास्थ्य की देखभाल आपको करनी पड़ेगी। वीकेंड पर अगर आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जल्द ही वे स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। इस राशि वाले जातकों को शंख, मोती की माला, मछली, भगवान विष्णु की मूर्ति, इस तरह की खरीदारी आपको करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खर्च जरूर होंगे पर खर्चों के साथ में आमदनी भी उतनी की उतनी होती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग जो कि विदेशों से मिलकर विदेशों से संबंधित कोई काम करते हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुछ बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। विशेष लाभ आपको अपने व्यापार में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों को बोनस मिल सकता है। वहीं इंक्रीमेंट की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत मिला जुला रहेगा। इस समय ददियाल से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। कजन्स के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल और भी हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा आपको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, जिनका आप निर्वहन बड़ी ही कुशलता से करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने गृह कार्यों में अपने परिवार की मदद करेंगे। घर की साज सज्जा और सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। इस राशि के जातक झीलों, पहाड़ों वाली सीनरी, सजावट से संबंधित वस्तुएं और मैरून रंग के पर्दे, बेडशीट, डिनर सेट आदि खरीद सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। विशेष लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके किसी ऐसे पुराने मित्र से मुलाकात होगी जो कि आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। अपने मन को ध्यान लगाकर करने का प्रयास करें, एकाग्रचित करने का प्रयास करें। एक कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखें। कंफ्यूजन की स्थिति आने पर आप अपने परिवार का सहयोग ले सकते हैं। आज इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ आपको नहीं डालना चाहिए। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। सप्ताह के एंड में आपको घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखने का मौका मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन यदि विवाह योग्य हो चुके हैं तो उनके लिए आप
अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने में व्यस्त रहेंगे। घर में मेहमान भी आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा और हेल्दी होगा। इस राशि के जातक सोने से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। वर्क प्लेस पर कुछ दिक्कतें, परेशानियां देखने को मिल सकती है, परंतु इस समय आपके पिता की सहायता से आप अपने संकटों से निकल पाएंगे। सप्ताह की मिड में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी और उसमें फंसा हुआ पैसा भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, परंतु आपको अपने अधिकारियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। इस समय किसी से भी बिना झगड़े और बहस के बिना आप अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। आपकी ईमानदारी से ही आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह के एंड में आपकी दूरगामी यात्रा संभव है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस राशि के जातक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी, मिक्सी आदि। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय लॉटरी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, कोई भी रिस्की काम में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका लाभ अब आप प्राप्त करेंगे। धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। व्यापारी वर्ग काम में कुछ नया अमेंडमेंट करेंगे, कुछ रिनोवेशन आप अपने ऑफिस का प्लान इस समय कर सकते हैं। नई योजनाओं की आप रूपरेखा रखते हुए दिखाई देंगे। इस समय सोचे समझे काम तय समय पर पूर्ण होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सप्ताह का एंड वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, अतः खरीदारी करते समय अपना बजट देखकर चलें। इस राशि के जातकों को इमिटेशन ज्वेलरी, दुर्गा जी की मूर्ति और सभी प्रकार के वाहनों की खरीदारी की जा सकती है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय यात्राएं आपकी बहुत संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जिसके साथ भी आप कोलैबोरेट करेंगे उसके साथ आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वर्क प्लेस पर भी आपसे जलने वालों की गिनती कम हो जाएगी। इस समय आप अपने प्रत्येक कार्य में एकाग्रता के साथ विजय की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जो युवा वर्ग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बेहतर परिणामदायक रहेगा। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कुटुंब से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस राशि के जातक पीतल से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर से विशेष लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। दोनों मिलकर यदि कोई काम करते हैं तो उसमें भी अच्छा धन आप अर्जित कर लेंगे। इस समय नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बने रहेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं अधिक हो सकती है। भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें। नहीं, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें ताकि किसी के गलत हाथों में ये ना पड़ जाए। इस समय आप सोच समझकर निवेश करें और रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। वीकेंड पर पिता के साथ में
हिसाब किताब के कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। थोड़ी सी व्यस्तता अधिक रहेगी, त्योहार का समय है, इसीलिए आप इस समय भी अपने कार्यों को अंजाम देंगे और अपने कार्यों में सजगता बनाए रखेंगे। इस राशि के जातकों को लाल रंग के गुलदस्ते, पॉटरी, क्रॉकरी से निर्मित वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। शत्रुओं से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा संभल कर रहें, क्योंकि विरोधी आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से नुकसान की स्थितियां लाने का प्रयास जरूर करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता बनाए रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो उसे प्रपोज कर डालिए। ये समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आपको सकारात्मक परिणाम इस संदर्भ में प्राप्त होंगे। लव रिलेशनशिप में है तो विवाह के लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति जरूर प्राप्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार में अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय यात्राएं अधिक संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक अनुष्ठान का आप हिस्सा बनेंगे। इस राशि की महिलाएं चांदी से निर्मित वस्तुएं जैसे पैरों में पहनने वाली पायल और चांदी से संबंधित बर्तन इनकी खरीदारी कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7, 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा इस समय आपको अपने संतान से संबंधित कार्यों पर नजर रखनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना है। इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें और किसी से न उधार लें न किसी को उधार दें। इस समय लाइफ पार्टनर की मदद आपको आपके कार्यों में देखने को मिलेगी, जिससे आप अपनी समस्याओं से जल्द ही निकल जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यात्राएं अच्छी संपन्न होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस राशि के जातक हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति, बांस का पौधा, संगीत से संबंधित वाद्य यंत्रों की खरीदारी कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मां से विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जा सकती है। व्यापारी वर्ग खासकर जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी काम करते हैं या फिर आप अगर पशुपालन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उनके लिए ये समय बेस्ट रिजल्ट वाला रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छात्रों को शुभ समाचार अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेंगे, परंतु विरोधी किसी न किसी प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डालने में सफल हो सकते हैं। इस समय नुकसान की स्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिल सकती है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और अपने आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। इस राशि के जातक घड़ी, पुस्तकें, पेन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये था 17 अक्टूबर सोमवार से 23 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो था साप्ताहिक राशिफल। अगर आप अपने कार्यों में अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्सनल मीट के माध्यम से या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।